ईरान के पास बिल्कुल भी आइटम नहीं है और ना ईरान आइटमी ताकत है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जब अमेरिका ने ये तसल्ली कर ली, बिल्कुल इसराइल और अमेरिका एक ही चीज़ है। दोनों मुल्कों की इंटेलिजेंस भी साथ मिलकर ही काम करती हैं, CIA हो, मोसाद हो, तो दोनों की इंटेलिजेंस भी एक है, असला भी सेम है। अमेरिका इसराइल को असला फराहम करता है। तो जब इन्होंने पूरी तसल्ली कर ली कि ईरान के पास आइटमी प्लांट नहीं है और ये सिर्फ एक दावा करता है जी हमने आइटम बना लिए, लेकिन इनके पास अभी तक फ़िलहाल ये नहीं है। तो उन्होंने पहले तो ईरान के अंदर जो साइंसदान थे, जो आइटम बना सकते थे, जिन जिन पर शक था अमेरिका को, इसराइल को, उनको तो पहले उन्होंने खुफिया कार्रवाइयों से हलाक किया, शहीद कर दिया। ठीक है। इसके बाद बड़े बड़े जर्नलों को मारा, जैसे उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी के जर्नल, आर्मी चीफ और जितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जिन जिन पर इनको शक था कि ये आइटम के कुछ चीज़ें बना सकते हैं, उन सब को शहीद कर दिया। अब देखिए कि इंटेलिजेंस कितनी अंदर तक घुसी हुई है ईरान में कि इन्होंने ये बिल्कुल क्लियर कर लिया कि ईरान के पास जो है वो आइटम है और ना ये बना रहे हैं, ये अभी सोच रहे हैं, या अगर बनाया भी है तो बहुत थोड़ा। अभी ये उस जगह पर नहीं पहुंचे जहां पर आइटमी धमाका किया जाता है। तो देखिए इनकी इंटेलिजेंस कहाँ आर्मी चीफ के घर तक पहुंच गई है। तो इससे हिसाब लगाए इन्होंने कितना जो मेक श्योर किया हुआ है, कितना इन्होंने क्लियर कट ये जान लिया है कि ईरान के पास अभी तक आइटमी ताकत नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। दो तीन चीज़ों पर बात करूंगा, ज़्यादा नहीं, ईरान की आइटमी ताकत पर। जैसा कि मैंने बताया आपको, आप भी अगर सोचें तो देखिए, जिन जिन ममालिक का अमेरिका को या इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ये क्लियर हो जाता है कि इनके पास आइटमी प्लांट्स नहीं है, तो उन ममालिक को ये मलिया मेट कर देता है। जैसे इराक देख लें आप, इराक में भी यही था, वही पुराने डायलॉग थे जी, इराक जो है ये आइटम बना रहा है और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत ख़तरनाक है, इसलिए हम जो है वो आइटम को चेक कर रहे हैं, आइटम ख़त्म करे, आइटम ना बनाए वरना ये ख़तरनाक होगा, और इराक को मलिया मेट बना दिया। ठीक है। दीगर अभी ईरान के साथ भी सेम यही मामला है। देखिए आप जी, वही डायलॉग हैं, ईरान आइटमी ताकत बन रहा है, ईरान आइटम ना बनाए हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ठीक है। तो ईरान को जी ये मलिया मेट बनाने चले थे, लेकिन ईरान कोई आसान हदफ ना साबित हुआ, क्योंकि ईरान ने माजी में देखा हुआ था इराक का हाल। तो इन्होंने कम से कम मिसाइल्स इतने बना लिए थे कि कोई इन पर एकदम से आकर अटैक करके इन बर्तरी नहीं हासिल कर सकता था जंग में। ठीक है। एक बात भी आप नोट कीजिए, ईरान के साथ मुआहदे ऐसे किए गए थे, पूरी दुनिया ने किए थे, इन पर ऐसी ऐसी जो उन्होंने लगाई हुई थी, शराइत लगाई हुई थी कि कोई मुल्क इनको असला नहीं बेच सकता, कोई मुल्क इनको जहाज़ नहीं बेच सकते, कोई मुल्क इनको जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 है रूस का, जो इंडिया ने भी लगाया हुआ था, जिसको पाकिस्तानी पायलट्स ने तबाह किया, वो भी नहीं बेच, यानी कि ना असला खरीद सकते थे ना बेच सकते थे। इवन के जो खुर्दनी अशिया हैं, खाने पीने वाली अशिया भी ना बेच सकते थे ना खरीद सकते थे। लेकिन फिर भी ईरान को मैं जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि ईरान वालों ने कम से कम इतना अपने आप को तैयार कर लिया कि मिसाइलों में इतना आगे बढ़ गए कि कम से कम कोई उठकर उन एक ही दिन में उन पर बढ़तरी हासिल नहीं कर सकता। इतनी पाबंदियां लगी होने के बावजूद ईरान देखिए आप आज तक न सिर्फ अपना मुल्क चला रहा है, बल्कि खुद मुख्तार हैं चीज़ें पैदा करने में, चाहे खुर्दनी अशिया हो या असला हो, जो खुद ही ये देखिए बम बनाते हैं। देखिए कितने रॉकेट इनके ज़बरदस्त जा रहे हैं, कोई किसी नाम से कोई किसी नाम से। तो ईरान ने जो है इस वक्त जो तंग करके रख दिया है इसराइल को, नाकों चने चबवा दिए हैं इसराइल को। देखिए बाज तजिया निगार ये कहते हैं कि ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है। चलें मान लेते हैं जी ज़्यादा नुकसान ईरान का हुआ है,
लेकिन दूसरी तरफ इसराइल को तो आदत भी नहीं थी कि उनके घर पर एक तिनका भी गिरता। लेकिन इस दफ़ा आप देखिए कि वो जो गज़ा का हाल इसराइल ने बनाया था वही कुछ हाल होता हुआ नज़र आ रहा है इसराइल का, तल अवीव का। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ होता हुआ नज़र आ रहा है, अभी तो जंग जारी है। जब जंग का जो अख्ताम होगा देखिएगा उस वक़्त क्या इसराइल की सिचुएशन होती है, ईरान क्या हाल करता है। तो अगर तो इनके पास आइटम होता तो फिर इन पर किसी ने हमला नहीं करना था, ईरान ने बच जाना था, सब ने इनको सलाम करने थे। ठीक है, नोबल प्राइज़ इनको देने थे, कहने थे जी आप बहुत बड़े मुल्क वाले हैं, आप बहुत इज़्ज़त वाले हैं, आप आकर नोबल प्राइज़ लें हमसे, अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा बने, पूरी दुनिया में अमन कायम करने की कोशिश करें आप, उसमें इनको सीट मिलनी थी। तो ये बात है। अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, ईरानियों के पास कुछ भी ऐसा नहीं हमने देखा कि कि इनके पास कोई आइटमी प्रोग्राम था या ये बना रहे थे या ये आइटम फेंक सकते हैं इसराइल पर। तो इसलिए उन्होंने पूरी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए चेक करवा कर फिर ईरान पर हमला बोला है। बहरहाल हम दुआगो हैं कि अल्लाह हामी नासिर हो मुसलमानों का। ठीक है, हमारे अंदरूनी इख्तलाफ अलहदा हैं, लेकिन फिर भी मैं ईरान के साथ हूँ। ठीक है, ईरान वो कर रहा है जो कोई इस्लामी मुल्क नहीं कर सका। ठीक है, तो अल्लाह उनका हामी और नासिर हो। इसके अलावा मैं बात करूँगा जनरल आसम मुनीर साहब जो है वो 1.5-2 घंटे की मुलाकात करके आए हैं अमेरिका में, फील्ड मार्शल आप कह लें या जो भी कह लें आप। और देखिए हमें उन्होंने बुलाया और 8 दिन 7-8 दिन हम पहले ही चले गए उधर। उधर जाकर रुके जी, इसी खुशी में जो हम घूमते फिरे, जश्न मनाते फिरे जी। हमें अमेरिका बहादुर ने बुलाया है और हम अमेरिका बहादुर से जाकर मुलाकात करनी है। अब इधर भी देखिए कि इमरान खान साहब जब कहते हैं कि मैंने बात उनसे करनी है, उनके साथ करनी है जिन्होंने इस गवर्नमेंट को लाया है, इस गवर्नमेंट को बनाया है, रजीम चेंज की है। तो फिर शोर मचाते हैं जी बात तो हमसे होगी, हम जो हैं वो सियासतदान हैं, हम पॉलिटिशियन हैं। भाई आपकी औकात क्या है? अभी देख ले, अमेरिका ने भी आपको मुंह नहीं लगाया और आपको भिनक तक नहीं पड़ने दी कि आप जो है आपके जो फील्ड मार्शल है वो अमेरिका आकर मुलाकात करने लगे हैं डोनाल्ड ट्रंप से, लंच करने लगे हैं। तो उन्होंने भी सीधा उन्हीं के साथ बात की है जिन्होंने आपको लाया है, आपकी गवर्नमेंट बनवाई है। और जी फिर बाद में कह दिया जी आप फ़ोन कर लें या जो भी राब्ता हुआ, सिर्फ ये बताने के लिए कि आपने ये कुछ बयान देना है और ये कुछ करना है, बस आपका यही काम है। और भाई असल बात तो तब होती ना अगर वो आपको तस्लीम करते, आपको बुलाते लंच पर, तो फिर मुस्लिम लीग नून वालों के आप जानियाँ देखते, पूरे 22-25 ख़ानदान का ये टोला लेकर जाते, उधर घूमते, उधर मुलाकातें करते। लेकिन उन्होंने जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मुंह तक ना लगाया, ना बिलावल जरदारी वज़ीर ख़ारजा को, ना वज़ीर आज़म को, ना वज़ीर दाखिला को, किसी को मुंह नहीं लगाया। तो इसी से ही साबित होता है कि खान साहब भी यही ठीक कहते हैं कि बात उन्हीं से होगी जिन्होंने ये गवर्नमेंट बनाई है। अब रही बात के लंच पर जनरल आसम मुनीर साहब ने क्या क्या कुछ जो है वो दिया होगा, क्योंकि लंच फ्री नहीं होते। ठीक है, ये तो अमेरिका वाले खुद कहते हैं कि खाना फ्री नहीं होता हमारा, इसके बदले बहुत कुछ देना पड़ता है। तो देना क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा होगा कि जी आपने ईरान की मदद नहीं करनी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया 8वीं ताकत है, कुछ भी हो जाए तो इसराइल का तो बचता कुछ नहीं। डरते हैं ना, यही काम अगर इस ईरान के पास होता 8वीं प्रोग्राम तो उस पर भी हमला नहीं होना था। तो यही कहा होगा जनरल आसम मुनीर साहब को कि आपने खामोश बैठना, आपने खामोश बैठना है, आपने कुछ नहीं करना। वो जैसे टीचर नहीं शागिर्दों को अपने स्टूडेंट्स को समझाता, ओए खामोश होके बैठो, चुप, एक आवाज़ नहीं। तो वो आगे से स्टूडेंट कहता है सर जी मैं तो नहीं सी बोलिया, मैं तो चुप सी, ये वह बोलिया जे। तो ये बात है। तो उन्होंने कहा जी आप जो है ना ईरान का साथ नहीं देंगे, ईरान को असला नहीं देंगे, तो
आप अगर हम कहेंगे तो आपने हमें अपने हवाई अड्डे देने हैं ताकि हम जैसे अफ़गानिस्तान में आपके हवाई अड्डों से उड़कर हमला किया करते थे, तो हम अब ईरान का भी यही हाल करेंगे। तो फील्ड मार्शल साहब खामोश जैसा परवेज़ मुशर्रफ साहब मान गए तो इन्होंने भी हाँ कर दी होगी, और क्या कहना है इन्होंने। इनकी ज़रूरत है आगे से अमेरिका बहादुर को कहते हैं जी नहीं, जिन्होंने 8 दिन पहले बुला लिया एक 1.5 घंटे की मुलाकात के लिए, तो उनसे क्या आप उम्मीद रखते हैं जी। बड़ा बब्बर शेर, बड़ा ये तो वो। अब देखिए वक्त ही बताएगा क्या बनता है क्या नहीं। इसके अलावा जो तीसरी खबर है कि शुमाली कोरिया, चाइना, रूस, इन्होंने ऐलानात तो किए हैं कि हम जो ईरान का साथ देंगे, ईरान के साथ हैं। इसराइल जो है ये एक दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल ने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई हुई थी। गज़ा के बच्चों का जो हाल किया था, इसको सबक सिखाना जो ज़रूरी था, नागुज़ीर था, तो ईरान ने वो काम किया है। हम ईरान को शाबाश देते हैं और ईरान के साथ हैं। और ये भी तंबीह की है कि अमेरिका इस जंग में ऐसे ही मुंह उठा के ना आ जाए, वगरना हम भी आएंगे इस जंग में, तो फिर ये जंग जो वर्ल्ड वॉर बन जाएगी। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि अमेरिका इसमें शामिल हो। देखिए क्या होता है, इन दोनों ममालिक की सुलह करवाई जाए। तो इन्हीं बयानात को देखते हुए अमेरिका ने 2 हफ्ते जो है वो देर की है, वगरना अमेरिका तो चला था हमला करने ईरान पर इसराइल की तरफ से नेतन्याहू के कहने पर। तो अब देखिए क्या वाकई रूस, चाइना, शुमाली कोरिया ईरान के साथ हैं या नहीं। क्योंकि हम नहीं, हमसे मुराद पाकिस्तान, पाकिस्तान तो नहीं है, क्योंकि हमने लंच कर लिया है। तो हमसे तो कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि पूरी दुनिया का जो हमने वो बनाया हुआ है शहनशाह बादशाह, वैसे तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन जो हमने बनाया हुआ है वो हमने अमेरिका बहादुर को बनाया हुआ है। तो उसने तो हमें मना कर दिया, हमें लंच खिला दिया है, और ना जाने क्या क्या ऑफर्स दी हैं कि जब आप रिटायर होंगे अमेरिका में आपका सारे का सारा कुंबा कबीला या जो भी होगा इधर सेटल होगा, इतने आपको पेंशन्स दी जाएंगी, इधर नौकरी दी जाएगी, आपको ये होगा, आपको फलां जजीरा दिया जाएगा, आपने ये काम करना है। तो हम तो बहुत कुछ मान आए, बहुत कुछ दे आए। ये तो वक्त बताएगा आहिस्ता आहिस्ता क्या कुछ माना और क्या कुछ जो है वो ऑफर्स की गई। तो हमसे तो कोई उम्मीद ना रखें। बाकी देखिए अब रूस, चाइना और जो दूसरे हैं ममालिक वो क्या करते हैं, शुमाली कोरिया। ठीक है, इसके अलावा अमेरिका ने जो 2 मुल्कों का सही बेड़ा गर्क किया है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप यूक्रेन देख लें, इसराइल देख लें। यूक्रेन को भी यही कहा जी हम आपके साथ हैं। नेटो ने 32 मुल्कों की फ़ौजें जो इकट्ठी हैं, इनको नेटो कहते हैं। 32 हैं या इससे ज़्यादा हैं, इसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोप के मुल्कों के भी फ़ौज शामिल है। तो उन्होंने पहले कहा जी हम यूक्रेन आपके साथ हैं, आप रूस पर हमला करें। जब रूस पर हमला किया, अंदर से ड्रोन गिराए गए 200 या कुछ भी, तो रूस ने गुस्से में आकर, तहश में आकर यूक्रेन को नेस्तो नाबूद कर दिया, मुकम्मल तौर पर यूक्रेन पर जो अपनी सबकत हासिल कर ली। और ये अमेरिका बहादुर और नेटो इस वक्त गायब, जैसे गधे के सर से सींग गायब नहीं होते, ऐसे गायब हो गए यूक्रेन का बेड़ा गर्क करवा कर। इसी तरह इसराइल का भी बेड़ा गर्क करवा कर नेटो भी गायब है और अमेरिका भी गायब है। और बस यही बयानात आ रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं जंग में शामिल हो रहा हूँ, मैं ईरान को वार्निंग कर रहा हूँ, मैं ईरान पे अटैक कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, बस यही। तो अब इसराइल का भी बेड़ा गर्क करवाया और यूक्रेन का भी बेड़ा गर्क करवाया, सिर्फ अपनी हलाशेरी से जो है वो इन 2 मुल्कों का, वो कहते हैं ना, बेड़ा गर्क करवा कर भट्ठा बिठा दिया इन 2 ममालिक का। इनकी हालतें अगर आप देखें तो इनको भी सबक ठीक है, इनको सीखना चाहिए था। इनको भी, ये भी बहुत अकड़ते थे, जो अपने वो कहते हैं ना, इनके दम पर जी नेटो हमारे साथ है, हमारे साथ अमेरिका है। तो अमेरिका ने तो इन 2 मुल्कों का बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो कहते हैं ना, अमेरिका का ना साथ ठीक है और ना अमेरिका की दुश्मनी ठीक है। तो यही हम समझाते हैं कि माजी में भी ऐसे काम किए हैं। अमेरिका ने जिसका साथ दिया है उसी का ही बेड़ा गर्क करवाया है। ये तो बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। अमेरिका ने जिससे दोस्ती की है उसी को ही डसा है, उसी को ही डंग मारा है। तो वह ये थे हमारे बस 4-5 नुकात
जो हम इस पर बात करना चाहते थे। बाकी हमारी दुआएं हैं, बल्कि तमाम मुस्लिम उम्मत की दुआएं हैं इस वक्त ईरान के साथ। ठीक है, हम अपने मसलकी इख्तलाफ को पीछे छोड़कर ईरान का इस वक्त साथ दे रहे हैं दुआओं के साथ, और जितना हो सकता है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।